तो हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता बिस्ट एक बार फिर से अपने मिनी ब्लॉग की शुरुआत करने जा रही हूँ। उत्तराखंड के इन खूबसूरत वादियों से, मेरे मायके से कंडाली गांव जो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से 15 किलोमीटर आगे है। और ये है मेरा गांव और आज है 15 जनवरी। तो आज मैं आपको अपना होम टूर कराऊंगी। जो मेरा मायका है उसमें मैं अपना जो होम है, जो हमारा घर है, उसमें कितने कमरे हैं, कितने लोग रहते हैं, किस तरह से यहाँ पर दिनचर्या होती है, किस तरह से सारे लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर और प्यार से रहते हैं, ये मैं आपको आज बताऊंगी। और जैसा भी हमारा छोटा सा घर है उसका होम विजिट कराऊंगी। तो ये है हमारा गांव जो कि नीचे है, रोड बिल्कुल नीचे है, और हमारा घर है आधा किलोमीटर ऊपर, जो कि चढ़ाई चढ़ के नीचे से आना पड़ता है। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो ये है मेरा मायका, मेरे मैत बोलते हैं इसको, जहाँ पर मैंने जन्म लिया, जहाँ पर मैंने अपना बचपन हंस खेल कर गुजारा, जहाँ से मैंने पढ़ाई करके अपने जीवन की शुरुआत की। और उसके बाद मैं ससुराल चली गई। लेकिन भले ही मेरी शादी को 26 साल हो चुके, लेकिन आज भी ऐसा लगता है जैसे कि कल की ही बात हो। तो मैं सबसे पहले आपको अपना होम विजिट कराती हूँ। ये वाला जो घर है हमारा पुराना घर है, जिसको कि हमने फिर से रेनोवेट किया और फिर हमने इसको और सुंदर बनाया। पहले पठाली वाला था। तो सबसे पहले मैं इसको आपको दिखाती हूँ। इसमें मेरे मम्मी पापा रहते हैं और ये मेरे बड़े भाई का घर है। और फिर मैं आपको एक एक करके सारे कमरों का विजिट कराऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको इस वाले घर में ले जाती हूँ। तो ऊपर जाने के लिए हैं ये सीढ़ियाँ, और ये है, इसको बोलते हैं जंगला, है ना, पहाड़ों में जंगले होते हैं। यहाँ पर ये वाला जो रूम है ये लकड़ी का है, इसकी मोर संगाड़। और यहाँ पर मेरे मम्मी पापा रहते हैं इस वाले कमरे में। ये देखो, इस वाले रूम में रहते हैं मेरे मम्मी पापा। तो ये छोटा सा रूम है जहाँ पर मेरे मम्मी पापा ने एक छोटा सा हीटर भी रखा हुआ है, जिसमें कि वो अपने लिए चाय वगैरह बनाते हैं, या क्या कहते हैं उसका नाम, पानी गर्म करते हैं। ये उनका टीवी है, ये सब उन्होंने अपना सामान रखा हुआ है, टीवी देखते हैं। बुजुर्ग हैं। दवाइयों की तो पूछो मत, इतनी दवाइयाँ। ये पापा की दवाइयों का डब्बा है और ये मम्मी की दवाइयों का डब्बा है। सब जगह आपको दवाई दवाई देखने को मिलेगी। एक उम्र के बाद ना बुढ़ापा बड़ी बेकार चीज़ है, 1000 बीमारियाँ लेकर आता है। और ये मेरे मम्मी पापा का कमरा है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, अब मतलब सामान तो उन्होंने अपना स्टोर करके रखा हुआ है बाकी कमरों में। तो ये मेरे मम्मी पापा का रूम है। और ये बाहर, इसको हम डिंडियाला बोलते थे पहले, मतलब बाहर वाले कमरे को गांव में डिंडियाला बोलते हैं। तो इन्होंने कंडे भी रखे हुए हैं, यहाँ देखो ऊपर, ये देखो, है ना। और ऐसे ही मेरे पापा की अटैची थी रे राम, पहले इसमें बहुत पैसे रहते थे। और ये मेरे पापा जी की अलमारी है, जिसमें कि पापा ने अरे लॉक नहीं है यार, खुला है। और ये मेरे पापा के देखो आप, इतने सारे कोट पैंट ला रखे ना मेरे भैया ने। ये देखो, ये देखो, मेरे पापा की एज होगी 76 साल। कहाँ जाने को पहनेंगी, अब मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा। पर वही है ना, एक हर इंसान का एक रुतबा होता है, एक उम्र होती है, एक शौक होता है। तो ये मेरे पापा के आने जाने वाले कपड़ों का अलमारी है ना। अभी मम्मी का भी दिखाऊंगी मैं आपको। तो ये है, अब दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो बाहर का व्यू। अब हमारा दूसरा कमरे, मेरे पापा की फ़ोटो है जब मेरे पापा जवान थे, तो मेरे पापा ऐसे दिखते थे। ये मेरा भतीजा है जो इसरो का वैज्ञानिक है। जब ये वैज्ञानिक बना था तो उस टाइम पे बहुत नाम, मतलब लोगों ने बहुत ज़्यादा, ये 22 साल की उम्र में, ये देखो, है ना। तो मेरा भतीजा है बड़ा वाला, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़कर ये वैज्ञानिक बना इसरो में। हमारे लिए, सबके लिए बहुत प्राउड मोमेंट था वो। और बहुत अच्छा ही लड़का है, बहुत ही अच्छा लड़का है। तो अब मैं इस वाले रूम का विजिट कराती हूँ आपको। ये वाला रूम है जिसमें मतलब कभी कभी, अब तो कोई घर में भाभी लोग तो है नहीं, तो हम लोग आए थे तो हम इसी में रुके थे। तो ये मेरे पापा की फिर से फ़ोटो, ये मेरी भतीजी की फ़ोटो है पहले की, ये उसकी सगाई की फ़ोटो है। ये हमारे मम्मी पापा, भतीजे, भाभी, ये मेरे भैया भाभी, उनकी बहू, ये मेरे बड़े भतीजा जो बाहर था जिसका, उसका, ये मेरी भतीजी की मेहंदी की फ़ोटो है।
तो इस वाले रूम में क्योंकि कोई रहता नहीं है तो इसलिए ये भी ऐसी है, जब कोई आता है तो यहाँ ठहर जाते हैं। जैसे हम लोग आए तो हम यहीं रुके हुए थे। तो ये मेरी भाभी का रूम है, पुराना घर है इसलिए इसमें ज़्यादा साज सज्जा नहीं है। और ये देखो बिस्तर ऐसे रखे हुए, हमने भी इन्हीं को यूज़ किया, पूरे बिस्तर ऐसे रखे हुए। ये इन्वर्टर है, बिना इन्वर्टर के तो गाँव में काम नहीं चलता। और ये है मेरी मम्मी की अलमारी। तो ये मेरी माँ की अलमारी है, देखो ये मेरी मम्मी के आने जाने के कपड़े हैं जो मेरी माँ ने राम इधर रखे हुए। सोच के देखो, भगवान करे इनको मेरी भी उम्र लग जाए, मैं तो सच कह रही हूँ। लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि ये कोना खाली हो जाएगा। और जब मैं ये सोचती हूँ ना तो मुझे बहुत बहुत रोना आ जाता है कि कभी ऐसा ना हो कि मेरे मम्मी पापा इस घर में हो ही ना। तो ये सब मेरी मम्मी पापा की, मेरी माँ के कपड़े हैं। तो ये मेरी मम्मी की अलमारी है। ये छोटा सा ड्रेसिंग है, मेरी भाभी की शादी का है। ये मशीन है मेरी माँ की, मेरी माँ सिलाई भी जानती थी। और क्योंकि गांव में बाघ भूख का डर होता है तो इसलिए मेरे भैया ने वॉशरूम ऊपर ही बना रखा है जंगले में ही, ताकि बाहर न जाना पड़े। और बाघ वाघ का अब घुटनों का दर्द भी होता है तो इसलिए उनके लिए वॉशरूम ऊपर ही बना रखा है। ये पापा हैं, माँ उधर बैठी। ये मेरे छोटे भाई का रूम है, घर है। मतलब ये देखो इन्होंने यहाँ पर बाघ के डर के लिए इन्होंने यहाँ पर ये लगा रखा है ग्रिल। ये इसका मेकअप का सामान, ये इसने अभी साफ़ नहीं कर रखा तो इसलिए थोड़ा अस्त व्यस्त होगा, प्लीज़ माइंड मत कीजिए। तो ये मेरे छोटे भाई का रूम है। यहाँ भी इतनी सारी फ़ोटोज़ देखने को मिलेंगी ना आपको। और ये इसकी अलमारी, ये इनका एक बेड, दो बेड। और इन्होंने भी वॉशरूम अंदर बना रखा है। ये इनका वॉशरूम है जो कि बाघ के डर के गीज़र यहाँ भी लगा हुआ है, पापा लोगों के वॉशरूम में भी लगा हुआ है। तो इन्होंने यहाँ पर अंदर ही वॉशरूम बना रखा है क्योंकि बाहर डर लगता है ना, बाघ वाघ का डर होता है। तो ये मेरे छोटे भाई जहाँ पर वो रहता है ना। ये बाहर का व्यू अगेन। ये माँ है ना। और मैं आपको धीरे धीरे दिखाती जा रही हूँ। ये देखिए डॉगी ऊपर बैठा हुआ है। और ये हमारा पुराना घर है जो कि अब मतलब यूज़ में नहीं है, मेरे छोटे भाई का ही है। पर यहाँ इन्होंने सामान रखा हुआ है, देखो ये थोड़ा वैसे ही हो रखा है, इन्होंने ऐसे पुराना सामान रखा हुआ है। और ये इनका अंदर का कमरा है। तो इन्होंने क्योंकि यहाँ रहते नहीं है ऐसे, लेकिन पंखे वंखे सब लगा रखे। कभी ज़्यादा लोग जो कोई कार्य पूरे होता है तो सब यहाँ रह सकते हैं, मतलब इतना ख़राब स्थिति में भी नहीं है। तो ये उनका पुराना वाला घर है। तो ये फिर से बाहर का व्यू है। ऐसी मम्मी लगी हुई मेरे पीछे रोटी खा करके, मेरी माँ जी। और ये इनकी सीढ़ियाँ हैं, एक सीढ़ी उधर से है, एक सीढ़ी यहाँ से है नीचे जाने के लिए। ये इन्होंने बाहर पे चूल्हा लगा के रखते हैं और यहीं पे बनाते हैं खाना पीना। वैसे गैस वैस भी है। और इसने चाय बना दी है रामी बोरानी ने। ये यहाँ पर इनका किचन है अंदर, जहाँ पर कि ये पूरा बहुत अच्छे से कर रखा है। ये देखो पूरा किचन विचन है ना। ये देखो 3 गैस वाला चूल्हा है, बहुत अच्छे से कर रखा है। और अंदर इन्होंने ये आजकल फ्रिज लाए भाई। अरे यहाँ लाइट तो जल नहीं रही। ये देखो ये पूरा, तो ये देखो यहाँ इन्होंने स्टोर जैसा बना रखा है। तो परसों ही लाई फ्रिज, ये देखो। तो गांव में भी लोग बहुत अच्छे और व्यवस्थित तरीके से रहते हैं। हमारा घर अभी भी बहुत अच्छा है। चाय बाद में पीते रोजा। और ये हमारे नीचे वाले कमरे हैं जहाँ पर कि इनको हम हट्टी बोलते थे, हट्टी। यहाँ पे फर्राटा भी रखा हुआ है। और ये भी बहुत अच्छी अवस्था में है, वैसे खराब नहीं है इनकी दशा भी। ये देखो जब हमारा कार्य वगैरह होता है ना तो हम यहाँ भी रहते हैं। यूज़ करने लायक है। अभी तो घर में कोई है ही नहीं तो किसको कहाँ रखें, बाकी है अच्छी स्थिति में।
ये देखो, ये डाइनिंग टेबल पूरा निकाल के यहाँ रखा हुआ भाभी लोगों ने। और ये दूसरा, एक खाट ये है जो पुराना घर है ना उसका। ये देखो, मतलब घर पूरी। और ये देखो मेरी मम्मी ने इतने सारे पीले कद्दू रखे हुए हैं। हमारे पास गाड़ी में जगह नहीं है यार, वरना मैं नीचे ले जाती। यहाँ तो ताला लगा रखा है, यहाँ हथियार होंगे। ये फ्रिज खराब हो रखा है, इसको स्टोर बना दिया। और इस वाले घर का जो पहले वॉशरूम थे वो ये थे। देखो, ये बाथरूम है पुराना। और ये मतलब बाहर भी इन्होंने टॉयलेट बना रखे हैं। देखो मेरे भैया ने पूरी सुविधा कर रखी है। ये देखो, इंग्लिश भी, इंडियन भी। ये देख, कहाँ था रे तू? ये पूरा। तो ये है हमारा घर। एक घर उधर भी है। अब ये वाला घर हो गया, ये छोटे भाई का हो गया, ऊपर नीचे पूरा। और ये वाला भी उसका हो गया। ये सब बैठ के चाय पी रहे हैं। और अब जाते हैं नए वाले घर में। ये भाभी लोगों ने इसमें टून लगा रखा है। और भाभी लोग दुबई रहते हैं। एक घर उनका कहाँ पर है, देहरादून में भी है, जिसका विजिट मैं आपको करा दूंगी। पर एक घर उनका यहाँ है। इन्होंने ये वॉशरूम बना रखा है इंग्लिश। और यहाँ पर एक इन्वर्टर यहाँ रखा हुआ है। तो पहले रूम में मेरे को बोल रहे थे प्रियंका तिवारी। प्रियंका, ये मेरी भाभी का रूम है, जो नया वाला घर है ना उसका रूम। उसमें अभी वो यहाँ रहते नहीं है, वो अभी दुबई में है, तो इसलिए। वैसे तो काफ़ी अच्छी अवस्था में है घर, क्योंकि लेकिन घर लोगों से ही अच्छा लगता है। भाभी जब आती है तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत उनके साथ हमने बहुत समय बिताया है। बहुत अच्छा मानते हैं हमें, ऐसा लगता है कि माँ ही जैसी है हमारे लिए। तो ये उनका ये नया वाला घर है मेरे भैया का। 8:45 हो गया, अभी तक हमने चाय वाय पी है। तो वो बोल रहे हैं कि चाहिए, एक टीवी यहाँ भी लगा रखा है। तो ये पूरा है ना, एक शीशा यहाँ भी लगा रखा है इन्होंने। ये देखिए, तो एक रूम इनका ये है। और ये मेरी भाभी का किचन है। ये देखिए, गांव में ये मेरी भाभी का किचन है। यहाँ भाभी वन छात कि जाने कितना से बड़ो ना रामी भी ना लगी च। वो छोटे भाई की वाइफ भी लगी हुई है। जिस दिन से हम आए परेशान हो गई वो बेचारी भी हमारे पीछे लगी हुई है खाना खिलाने पे हमें। ये मेरी भाभी का किचन है, जो कि नए वाले घर का है। सब कुछ इन्होंने यही कर रखा, बर्तन धोने के लिए भी, गैस है, पूरा सब कुछ मतलब नीचे ही जैसा कर रखा पूरा। ये किचन ऐसा गांव जैसा कुछ है ही नहीं, है ना। तो बस वही है कि ठीक है, अब मजबूरियाँ हैं सबकी, परदेश जाने की भी, घर से पलायन करने की भी, क्योंकि मेरे भैया दुबई में रहते हैं। तो वहाँ उनके साथ भी कोई चाहिए खाना पीना बनाने के लिए, भाभी लोग, इसलिए जाना पड़ा। बच्चे भी बाहर रहते हैं। और ये एक रूम ये है ना। तो इस वाले रूम का ये देखो, जो नया घर है उसका एक रूम ये है। तो यहाँ भी जब कोई मेहमान आते हैं, एक फ्रिज ये है, एक फ्रिज उधर है छोटे भाई का, एक फ्रिज ये है, एक फ्रिज मम्मी के रूम में है। और ये इन्होंने हर जगह शीशे बहुत लगा रखे भाई इन्होंने, है ना। तो जब कोई मेहमान आते हैं तब और अच्छा लगता है घर। लेकिन वही है कि जब कोई है नहीं तो थोड़ा सा सूना सूना तो लगेगा ही। ये हमारी पूरी फैमिली है, चाचा ताऊ सब मिलके, है ना। मेरी चाची सब है ना, चाचा जी भी थे पहले, अब चाचा जी तो है नहीं, क्या कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये पूरा में हमारा घर है। ये मेरा छोटा भतीजा है, ये भी दुबई रहता है। अब मालदार आदमी है भाई ये तो ये है हमारा, ये भाभी का फ्रिज। इसमें क्या रखा होगा इन्होंने इसमें पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है, दाल दूल घी घू रखा हुआ है। तो लेकिन ये ऑन है फ्रिज। ये है हमारा मेरी भाभी लोगों का घर। और फिर इसके अलावा भी पुराने वॉशरूम और ये इनकी वॉशिंग मशीन लगा रखी है यहाँ, जिसमें कपड़े लगातार लगे रहते हैं दिन रात। और एक वॉशरूम ये है। तो ये 2 3 5 6 7 8 तो बाथरूम ही है इनके। और आदमी कितने हैं ये घर में? आदमी है ये केवल 5।
है ना? 6, हाँ 6 आदमी है घर में। और ये आदमी छिन का 6 और बाथरूम छिन 8 है ना? तो ये मेरे पापा मम्मी, मेरा बुल्ला, बुल्ले की बुआरी दीदी, एक कालू भी तो है तो ये है हमारा घर। मैंने पूरा होम टूर करा दिया, अगर कोई चोरी करने आएगा तो मत आना। कालू है ऊपर, बहुत खतरनाक है, सोचना भी मत, टांग काट देगा वो किसी को आने नहीं देता, किसी को छत में बैठा है, किसी को आने नहीं देता। हाँ हाँ पी लूंगी मैं तो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको मेरा मिनी ब्लॉग पसंद आया होगा। और पलायन आज एक समस्या है, मजबूरी है, हर किसी का अपना अपना एक संघर्ष है जीवन में, और हर किसी की कोई ना कोई मजबूरी है कि उसको पलायन करना पड़ा। लेकिन अपना गांव, अपना घर, अपनी जो मातृभूमि है, जन्मभूमि है, वो अच्छी लगती है। तो ये मेरा मायका, जिसे हम कभी नहीं भूल सकते, इससे हमें इतना लगाव है। चाहे हम कितनी कोठियों में कोई रह ले, लेकिन इसमें रहने जैसा सुख हम कहीं महसूस नहीं कर सकते। तो आप लोगों को भी अपना घर, अपना गांव, अपना मोहल्ला, अपने लोग सब अच्छे लगते होंगे। तो मुझे आप मेरे ब्लॉग को कृपया शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ज़रूर बताएं कि आप अपने घर में कैसे रहते हैं और आपको अपना घर कैसा लगता है, और हमारा घर आपको कैसा लगा। प्लीज़ अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। और आजकल तो कुछ नहीं है, फिर से मेरी मम्मी ने ये कद्दू रखे हुए दुनिया भर के। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय। आई होप कि आपको पसंद आएगा ब्लॉग।